साथियों नमस्कार, स्वागत आप सभी का। लास्ट लेक्चर में हमने बीटा एंड गामा फंक्शन में रिलेशन प्रूफ करके देखा था। आज हम उसी रिलेशन की हेल्प से प्रूफ करके देखेंगे कि गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है। क्या प्रूफ करके देखेंगे कि गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? रूट पाई होती है। चलो इस बात को प्रूफ करके देखते हैं। बीटा तथा गामा फलन में संबंध से रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फलन क्या था भाई हमारे पास? बीटा एम एन किसके बराबर था? गामा एम इंटू गामा एन डिवाइडेड बाई गामा एम प्लस एन। तथा जो बीटा फलन की प्रॉपर्टी देखी थी हमने लास्ट लेक्चर में, इसको प्रूफ भी कर लिया हमने। बीटा एम एन किसके बराबर था? ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 साइन थीटा होल रेज टू पावर 2m-1 कोस थीटा होल रेज टू पावर 2n-1 इंटू डी थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास और ये सेकंड। ये दोनों ही रिजल्ट हम ऑलरेडी प्रूफ करके देख चुके हैं। दोनों को LHS बराबर है तो RHS हमने क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों का RHS प्रूफ इक्वल कर दिया। गामा एन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन गामा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 साइन थीटा होल रेज टू पावर 2m-1 कोस थीटा होल रेज टू पावर 2n-1 इंटू डी थीटा। इक्वेशन नंबर 3। हमने जो दोनों रिजल्ट प्रूफ किए थे फर्स्ट और सेकंड, उनकी हेल्प से हमने इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त कर ली। हमें गामा 1/2 की वैल्यू चाहिए, यानी कि m का मान हम 1/2 रख देंगे और n का मान भी हम क्या रख देंगे? 1/2 रख देंगे। तो समीकरण 3 में m इज इक्वल टू 1/2, n इज इक्वल टू 1/2 रखने पर बोलिए क्या मिलेगा? गामा 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/2 गामा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 साइन थीटा होल पावर m की 1/2 वैल्यू 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो 1-1 कोस थीटा 1-1 डी थीटा। ठीक है, तो गामा 1/2 का क्या बन गया? ये तो होल स्क्वायर, गामा 1/2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये गामा 1, और गामा 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 साइन थीटा की पावर 0 कोस थीटा की पावर 0 कितना हो गया? 1 डी थीटा। गामा 1 की वैल्यू कितनी है? 1। ऑलरेडी हम प्रूफ करके देख चुके हैं इसको। तो गामा 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी थीटा का समाकलन क्या हो जाएगा? थीटा, और लिमिट क्या है? 0 से π/2। तो ट्वाइस ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना बच गया हमारे पास? पाई। और यहां से आसानी से हमें मिला गामा 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई? रूट पाई। गामा 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई? रूट पाई। यानी कि जो बीटा और गामा फंक्शन में जो रिलेशन थे हमारे पास, उसकी हेल्प से और बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी से हमने प्रूव करके देखा कि गामा 1/2 की वैल्यू कितनी है? रूट पाई। एक दूसरे तरीके से और इसको प्रूफ करके देखते हैं हम। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास? ऑयलर फंक्शनल रिलेशन, ऑयलर फलनिक संबंध से, ऑयलर फंक्शनल रिलेशंस। क्या होता है ऑयलर फंक्शनल रिलेशन? गामा एन इंटू गामा 1-n इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई साइन एन पाई, साइन एन पाई। एन की वैल्यू लाई करती बिटवीन 0 and 1। इस रिलेशन को हम प्रूव भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि ऑयलर फलनिक रिलेशन क्या होता है? गामा एन इंटू गामा 1-n इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई साइन एन पाई। हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं भाई? गामा 1/2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो एन की जगह क्या पुट कर दिया इसमें? पुट एन इज इक्वल टू 1/2। तो गामा 1/2 इंटू 1-1/2 गामा इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। ये हमारे पास क्या आ गया भाई? 1/2 गामा इज इक्वल टू पाई। और यहां से साफ साफ हमें पता चलेगा कि गामा 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई? रूट पाई।
यानी कि हमने जो पहला जो प्रूफ देखा गामा 1/2 का मान रूट पाई के बराबर है, वो किसकी हेल्प से देखा? बीटा गामा फंक्शन में रिलेशन और बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी से हमने प्रूफ करके देखा कि गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? रूट पाई। सेकंड, हमने ऑयलर फंक्शनल रिलेशन की हेल्प से प्रूफ करके देखा कि गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? रूट पाई। और थर्ड हम प्रूफ करके देखते हैं गॉसियन इंटीग्रल की हेल्प से। गॉसियन इंटीग्रल क्या होता है भाई? गॉसियन इंटीग्रल इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू रूट पाई। गॉसियन इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू रूट पाई। इस गॉसियन इंटीग्रल की हेल्प से भी हम प्रूव करके देखेंगे कि गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? रूट पाई होती है। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से इसको क्या लिख सकता हूं? डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होता भाई? ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। और 0 ये कब है? जब एफ एक्स कैसा हो? समफलन हो, इवन फंक्शन हो। ठीक है। और 0 कब है? जब एफ एक्स कैसा हो? विषम फलन हो, यानी कि ओड फंक्शन हो। ठीक है। तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास, यानी एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखेंगे तो फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं। इसका मतलब कैसा फलन है? ये सम फलन है। तो इसको क्या लिख सकता हूं? ट्वाइस ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू रूट पाई। रूट पाई। ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं? गामा 1/2 बना रहा हूं। तो गामा 1/2 बनाने के लिए इस एक्स स्क्वायर को कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू रूट टी implies dx is equal to 1/2 root t into dt। ठीक है। जब आप ऐसा कुछ भी प्रतिस्थापित करते हो तो लिमिट भी चेंज होती है, लेकिन यहां लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू भी क्या है? 0 ही आ रही है। जब x की वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी, तो t की वैल्यू भी क्या है? इन्फिनिटी। यानी लिमिट में इस प्रतिस्थापन करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो समीकरण 2 का मान कहां रख दिया? 1 में। समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी dx की वैल्यू कितनी आ गई भाई? रूट टी dt इज इक्वल टू रूट पाई। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी और टी रेज टू पावर माइनस 1/2 इंटू डी टी इज इक्वल टू रूट पाई। यानी कि जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था उसको कहां ले गए हम? न्यूमरेटर में। तो पावर क्या हो गई? नेगेटिव। इसको क्या लिख सकता हूं? 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी और टी रेज टू पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डी टी इज इक्वल टू रूट पाई। डी टी इज इक्वल टू रूट पाई। अगर आप इस LHS को देख रहे हो तो ये कुछ गामा फंक्शन की डेफिनेशन आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। ई रेज टू पावर माइनस एक्स एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है। इससे जब कंपेरिजन करोगे तो n की वैल्यू यहां पता चलेगी कितनी है? 1/2। तो इसको क्या लिखा गामा फंक्शन की डेफिनेशन से? गामा 1/2 किसके बराबर आ गया? रूट पाई के बराबर आ गया। ठीक है। इस प्रकार से आपने इस रिलेशन को 3 प्रकार से प्रूव करके देखा। पहला, आपने बीटा और गामा फंक्शन की रिलेशन और उसकी प्रॉपर्टी से प्रूव करके देखा। दूसरा, आपने ऑयलर फलनिक संबंध से गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई प्रूव करी। और तीसरा, आपने गॉसियन इंटीग्रल की हेल्प से भी गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? रूट पाई। तीनों तरीके से आपने इसको प्रूव करके देखा कि गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? रूट पाई।